बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल में मिसाइल मारा है यमन ने। और मिसाइल आप देखिए, हमेशा ये कहते हैं कि जी वो इजराइल की हदूद से बाहर फलाना ये वो हमने मिसाइल पकड़ लिया। एक तरफ गजा से भी रॉकेट मारे गए हैं, दूसरी जानिब यमन ने जो मिसाइल मारा है, जो आज इजराइल के अंदर हुआ, पूरी तरह इजराइल की एयर स्पेस में दाखिल होता है और एयर स्पेस में दाखिल होकर मुकम्मल तौर पर कई शहरों को क्रॉस करके आगे आया है। और हालात ये बता रहे हैं कि किसी जगह पर इंटरसेप्शन मिस हुई है, किसी जगह पर इंटरसेप्ट हुआ, यानी जो एंगल नज़र आ रहा है उससे वाज़ेह क्लियर नहीं है। लेकिन इमेजिन करें, ये ज़रा मनाजिर देख रहे हैं, शादी थी वहाँ पर, एक जगह पर शादी थी और इजराइलियों ने समझा कि अब शादी हम मना रहे हैं, हम तो तबाही कर रहे हैं दुनिया की, क्योंकि 57 इस्लामिक मुल्क खामोश बैठे हुए हैं, तो हम अपनी शादियां मनाएं, जश्न मनाएं, को पार्टी शार्टी करें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो फुल जश्न पार्टी का माहौल था। और जो दौड़ें लगी हैं फिर शादी के अंदर से, फिर ना शादी रही, ना खाने रहे, ना कोई और चीज़ रही, और मिसाइल ऊपर आ रहा है। आप इमेजिन करें, मिसाइल आ रहा है ऊपर और नीचे शादी चल रही है, दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें उतर रही हैं और फिर दौड़ें लग रही हैं, और फिर वो सूरत हाल होती है कि आपको शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ता है। फिर उसके बाद लोग सड़कों पर थे, किसी जगह जा रहे थे, फौरी तौर पर उनको शेल्टर्स के नीचे जाना पड़ा। अब इमेजिन करें, अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें मामलात क्या नज़र आते हैं। मामलात ये नज़र आते हैं कि चंद दिन पहले सिनेरियो ये बन रहा था कि यमन मिसाइल मार रहा है और वो मिसाइल इजराइल के मुताबिक हम एयर स्पेस से बाहर किसी भी जगह पर इसको इंटरसेप्ट करें, ये इजराइल का दावा था। जबकि यमन और दीगर का था कि नहीं जी ये अंदर जा रहा है, हमने टारगेट्स अचीव किए हैं। अब सिनेरियो क्या है कि मिसाइल अंदर तक आ गया है, नीचे शादी हो रही है, नीचे जो दौड़ें लग रही हैं, और यमन ने असल में ये बात कही थी कि हम मिसाइल इस दफ़ा मारेंगे। तमाम एयरलाइंस को कह दिया था कि जहाज़ हिट हो जाने हैं, आप बच लें या ना। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें, ये मिसाइल यहाँ से दाखिल हो और ऊपर से जहाज़ जा रहे हो, एयरलाइंस को ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। यानी एयरलाइंस के जहाज़ जो हैं वो उड़े हैं, फ़िज़ा में हैं, और ऊपर से मिसाइल है, और ज़रा ऊंच नीच हो तो एयरलाइन का कोई भी मुसाफिर तैयारा हिट हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अब हम जो मारेंगे हमारा ज़िम्मा नहीं होगा, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आपकी पूरी फ़्लाइट उड़ जाए, तबाही हो जाए, फलाना हो जाए, हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये कहना बड़ा आसान है कि हम जिम्मेदार नहीं। आप इमेजिन करें, अगर एक मिसाइल आ रहा है और इजराइल ने भी एक मिसाइल मार दिया है और वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ, यानी मिसाइल जहाँ पर आ रहा है उसकी ज़रा डायरेक्शन बदल के कहीं और उन्होंने मिसाइल मार दिया और वो सीधा जाकर किसी एयरलाइन को हिट करी और मुसाफिर बैठे हैं, तो क्या नेटो से लेकर, अमेरिका से लेकर, इजराइल से लेकर जंग नहीं छेड़ देंगे सारे? आप इमेजिन कर लें कि दुनिया के अंदर क्या होगा। दुनिया इस बात को भूल जाएगी कि आज की बात है, इजराइल ने 100 से ज़्यादा बंदा मार दिया है। 4 दिन में इजराइल ने 1500 से ज़्यादा बंदा मार दिए, कैंपों के ऊपर मिसाइल मार दिए, सीधा लोग सहरी बना रहे थे उनको मार दिया, जर्नलिस्ट को मार दिया। दुनिया मीडिया पर ये नहीं चलाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सारी ये है, इनके बाप का राज चलता है, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वो इस तरफ आ जाएंगे। लेकिन एक बात आज हुई है कि अब ऐसा लग रहा है कि आज का जो मिसाइल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और उसने इस वक्त इजराइल में खलबली मचाई है, रॉकेट्स भी आए हैं और सिनेरियो बड़ा डिफरेंट बना है इस दफ़ा। और ऐसा लग रहा है कि उस मिसाइल का वर्जन पुराने से डिफरेंट था, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर अगर मिसाइल आ रहे हैं और आपके बकौल के हम जी स्पेस में एंटर होने से पहले ही तबाह कर रहे हैं, तो अब क्या सूरत हाल है? इसका मतलब है कि वही सिनेरियो बनने वाला है जो रेड सी के अंदर इन्होंने बनाया था। रेड सी में क्या हुआ था पिछले, यानी आप अगर देखें ट्रम्प के आने से पहले मामला ये था कि यमन मिसाइल मारता था, ड्रोन्स भी मारता था, सारी चीज़ें, और ये लेज़र से भी उसको तबाह कर रहे थे। अचानक से ये इनका एक पैटर्न हो गया कि जी वो आ रहे हैं मिसाइल, हम तबाह कर लेंगे, फलाना हो जाएगा। उन्होंने इस चक्कर में काम यह किया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर फ़िज़ा के अंदर इनको दिखाकर, जिसे कहते हैं सज्जी दिखाकर खब्बी मारना,
उन्होंने फिर वो ड्रोन्स और मिसाइल ऐसे बनाए जिन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को सीधा हिट किया और वो तबाह हुआ, और आपको पता फिर वो एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया, और उसके बाद से अब तक यमन ने कब्जा किए रखा है। अब एग्जैक्टली इजराइल के साथ ये हुआ है कि फिजा के अंदर तक आ गए। इंटरसेप्ट होना या ना होना ये दो अलग चीजें हैं। इतनी दूर से इतने 10 ममालिक क्रॉस करता हुआ, इजराइल की हदूद क्रॉस करता हुआ अंदर तक आ गया है, तो आप इमेजिन करें इसका मतलब है कि क्या उन्होंने मिसाइल बदला है या एडवांस मिसाइल है। और सोचें अब वो अगर उस लेवल का मिसाइल आने वाले वक्त में मार देते हैं जो ईरान का था, क्योंकि सारे कह रहे हैं कि भाई ईरान का मिसाइल था, तो ये शादी ब्याह जो नीचे हो रही हैं ये आप भूल जाएं। फिर वो जहाँ पर जाकर हिट होगा, फिर उसके बाद वहाँ पर तबाही है। फिर वो एयरलाइन चाहे उसकी जद में आए, घर उसकी जद में आते हैं, या उसकी जद में कोई भी इनकी मिलिट्री बेस आए या कोई भी चीज़ है, वो फिर कंट्रोल से बाहर होगी। लेकिन आप उनकी एक्यूरेसी का लेवल देखें कि जितने भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सारे डिफेंस सिस्टम आज फेल हुए हैं। और आखिरी यानी समझ लें अगर लेट से 7 लेयर्स हैं, 6 लेयर्स आज उन्होंने क्रॉस कर दी है। 7वीं लेयर पे आगे अगर इंटरसेप्ट हो गया है, और वो इंटरसेप्ट इस तरह हुआ है कि आप फिजा के अंदर आए हैं, पूरे शहरों में जहाँ जहाँ से वो गुजर के आ रहा है, मुकम्मल तौर पर आप ये देखें कि सायरन बज रहे हैं, शादी ब्याहों पर लोग भाग रहे हैं, सड़कों पर भाग रहे हैं, मेट्रोज में भाग रहे हैं, गाड़ियों में भाग रहे हैं, शेल्टर्स पर हैं। कम अज़ कम 30-35 लाख लोग शेल्टर्स में चले गए डिफरेंट सिटीज़ में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त लेवल क्या है। असल में आज ऐसा लग रहा है कि यमन ने एक कदम आगे बढ़कर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। उसकी बड़ी रीज़न अब जो सामने आ रही है, आज इसराइल ने बहुत ज़्यादा बर्बरियत की है, बहुत ज़्यादा बर्बरियत की है। और अब सिनेरियो ये बन रहा है कि ये मिस्र पर जोर डाल रहे हैं कि आप इमीडिएटली हमें बताएं आप 7 लाख फ़लस्तीनियों को ले रहे हैं या नहीं, गज़ा के लोग। अब यकीन कीजिए हम अपनी आंखों के सामने एक ऐसी भयानक क़यामत देख रहे हैं जो हमने आज से पहले नहीं देखी। गज़ा के लोग कह रहे हैं जी हम मर रहे हैं और हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। अब यहाँ एक सिनेरियो समझ लें, B-52 बॉम्बर्स 3 अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स इस वक्त मैदान में उतर रहे हैं और वो गालिबन यमन को मारने के लिए आ रहे हैं। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त मोबाइलों पर रेड अलर्ट है और आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। अमेरिका के 3 B-2 बॉम्बर्स इस वक्त जो मैदान में उतर रहे हैं, ये असल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स ख़ास तौर पर उनके थे। ऐसा लग रहा है कि उनकी नाकामी के बाद आ रहे हैं। देखिए अगर एयरक्राफ्ट कैरियर में इतना दमखम है तो वो यमन को रोक लेते ना। इसका मतलब है कि वो यमन को रोक नहीं पाए और वारशिप भी रोक नहीं पाए। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है, देखिए जिस लेवल पर अमेरिका अपने तैयारे, जेट्स, वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये तो ऐसा लग रहा है कि वो चाइना से जंग करने के लिए जा रहे हैं। फिर आपको एक बात एडमिट करना होगी कि यमन की जो इस वक्त ताकत है, जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी उसका वो लेवल नहीं है और उसकी वो सूरत हाल नहीं है। वो बड़े पैमाने पर अब आगे आ चुका है और यमन असल में ऐसा उसको लग रहा है कि वो स्ट्राइक करेगा, वो मारेगा तो ये सारे मर जाएंगे। हालात यही बता रहे हैं। देखिए अगर आपने थोड़ा सा आपको याद हो तो अमेरिका की एयरफोर्स के जो पायलट्स थे और नेवी के जो पायलट्स थे, वो जो यमन के साथ लड़ाई करके घर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमने दूसरी जंग अजीम के बाद से इतना ख़तरनाक दुश्मन कभी नहीं देखा। ये लोग पागल हैं, ये हमला करने के लिए आते हैं फिर ये बर्दाश्त नहीं करते। हमने इतनी बमबारी देखी, ये मारते जाते हैं, इनको परवाह नहीं है कि किससे मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने हमें अजियत में मुब्तला किए रखा। देखिए ट्रंप चाहे जो मर्जी ये बात कहता रहे, ये जंग तो वही फौज लड़ रही है, वही नेवी लड़ रही है, वही एयरफोर्स लड़ रही है। ये मैनेज नहीं कर पा रहे यमन को। कुछ है ऐसा जो अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल है कि अमेरिका अभी तक, देखिए कोई छोटी बात नहीं होती। यमन अकेला इस वक्त मैदान में है, गजा के अंदर से भी कुछ नहीं हो रहा, इस्लामिक कंट्रीज भी कुछ नहीं कर रही और सबसे बढ़कर हिजबुल्लाह भी चुप है। एक अकेला यमन मिसाइल मार रहा है और मिसाइल देखिए क्या है, वो पहले इजराइल को मारता है, फिर अमेरिका को मारता है, फिर हमला भी रोकता है और जो खुद पर हमला होता है उसको भी उसने समेटना है। तो आप ये सोचें कि कुछ तो है ना कि रेड सी का कब्जा अमेरिका और उसकी सारी ताकतें मिलकर नहीं छुड़ा सकी।
आज 535 दिन हो चुके हैं, उससे ज़ायद हो चुके हैं ये जंग छिड़े हुए, ये गजा की और ये तमाम चीज़ें। तो आप इसका मतलब है कि इतनी देर में यमन से कब्जा नहीं छुड़ा सके, तो आप इसका मतलब है कि यमन के आगे हथियार आपने डाल दिए हैं। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार सिनेरियो जानते हैं क्या है? वो ये है, चंद दिनों बाद हमें पता चलेगा कि यमन किस बड़े लेवल के मिसाइल मारेगा। अगर तो इजराइल के अंदर किसी जगह जाकर हिट हो गया तो फिर हालात बड़े डिफरेंट हो जाएंगे। फिर पता चलेगा कि क्या ईरान ने उनको एडवांस मिसाइल दिया है या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।